सबसे पहले देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात, ये हम नहीं कह रहे ना, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये जिन्होंने मतलब जिस कंपनी ने डायग्राम बनाया है वो कह रही है। वो खुद इस बात को कह रही है कि जब जो है आप पावर, या आप जो है यहाँ पे पावर की प्रेस करेंगे, या फिर आप जो है चार्जिंग लगाएंगे, तो उसकी जो बक सप्लाईज हैं ये आपको दिख रहे हैं। जो VS1 है 2 वोल्ट का है, ये आपका एलडीओ, आपका हायर एलडीओ, ये एक्टिव करेगा आगे जाकर के लोअर एलडीओ को। तो जितनी भी इसकी बक सप्लाई है ये एक्टिव होनी चाहिए इसकी। इसके साथ में क्या एक्टिव होना चाहिए? ऑक्स एडीसी वी इन 26 मेगाहर्ट्ज। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है। वो क्या समझ में आ रही है? कि जब भी हम पावर की को प्रेस करें या फिर जो है हम चार्जिंग को लगाएं, तो दो चीज का एक्टिव होना जरूरी है आपका। एक तो आपका बक, और एक जो है आपका OSC, एक्सो, ठीक है ना, क्रिस्टल ऑक्सीडेशन। दो चीज जब ये एक्टिव होगी फिर आगे का काम चलेगा आपका। ठीक है जी, चलो देखते हैं। देखो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा CPU है वो फॉल्टी है या नहीं है। कि आपका जो फोन है 0.10 010, इस तरीके से 0.008 ऐसे खा रहा है आपका। तो ऐसे केस में मोस्ट ऑफ केस में जो है 80% CPU फॉल्ट ही निकलता है। अब देखो मान लो कि अगर ऐसे कोई रीडिंग आ रही है, तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं आपको चेक करने के। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आपका बूट, अगर बात करें MI वगैरह की या फिर कोई और है, जो उसके जो है आपके TP होते हैं, टेस्ट पॉइंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो टेस्ट पॉइंट है। एक का नाम होता है इसमें आपका FB, जिसको हम फोर्स बूट बोलते हैं, और एक पर आती है आपकी L5 की वोल्टेज 1.8 वोल्ट। अगर यहाँ पे उतना करंट खा रहा है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इसको देखो यहाँ पे कि क्या ये आपकी 1.8 बन रही है। यहाँ पे ये है आपकी VREG 2 की सप्लाई। और VREG 2 कब बनेगा? यदि आपका VREG 1 बनना हो। तो अगर ये यहाँ पे आपको 1.8 ना मिले तो आपका जो शक है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा CPU की तरफ, कि CPU जो है आपका काम नहीं कर रहा है आपका। एक तो ये बात हुई आपकी। दूसरी बात ये कि अगर ये यहाँ पे जो है 1.8 आ रही है, लेकिन आपने इसको यहाँ पे पोर्ट बनवाने की आप कोशिश कर रहे हो, कोई भी पोर्ट आपका नहीं बन रहा है, कोई भी पोर्ट आपका नहीं बन रहा है, तो उससे भी हमारा थोड़ा माइंड में जाता है कि ये जो है आपका CPU फॉल्टी हो सकता है। अब अगर ये पोर्ट यहाँ पे नहीं बना है तो इसकी दो कंडीशन है। पहले पे तो आप पावर को चेक करोगे कि जो पावर आईसी है वो प्रॉपर वोल्टेज CPU को दे रही है या नहीं दे रही है। मान लीजिए अगर पावर आईसी उसको सही से वोल्टेज नहीं देगी तो फिर वो आगे पोर्ट ही कैसे बनाएगा। तो अगर वो मान लो पोर्ट नहीं बना रहा, तो आपको ये भी देखना है कि पावर आईसी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पावर आईसी के आउटपुट सब सही है तो फिर आप एक बार जो eMMC है, जो आपकी eMMC है, इसके आप VCC और VCCQ चेक करेंगे। अगर ये आपके बनने हैं तो eMMC को उतार करके आप साइड रख देंगे। जो आपकी eMMC है उसको उतार करके आप साइड रख देंगे। फिर चेक करेंगे कि पोर्ट बनना है या नहीं बनना है। अगर तब भी पोर्ट नहीं बनना है आपका, तो तब आपको 100% पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम जो है आपके CPU से है। तो एक ये तरीका होता है डिटेक्ट करने का CPU फॉल्टी है या नहीं। इससे अलग और क्या तरीका होता है जी, वो भी देखो। जब आप पावर की को प्रेस करेंगे, ठीक है जी, जब आप पावर की को आप प्रेस करेंगे तो आपको पता है कि इसमें आपके वोल्टेज कोर
S1 S2 S4 इन सारी की सप्लाई जो है एक्टिव होती है यहाँ पे। इसके साथ में आपने ये भी देखा होगा, एक लाइन होती है इसमें आपकी जो सीपी पावर आईसी से सीपीयू में जाती है, इसका नाम होता है आपका वोल्टेज सेंस करके, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ से एक लाइन सीपीयू से वापस आ रही होती है वोल्टेज फीडबैक करके। ये जो वोल्टेज सेंस की लाइन है ये किस तरीके से काम करती है, लेट्स सी, इसके बारे में भी हम जानते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करती है कि यहाँ पर अगर मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अब जरा देखिएगा ये लाइन कैसे काम करती है आपकी। मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आपका कोई वोल्टेज का सोर्स है आपका 4 वोल्ट का, ठीक है जी। ये 4 वोल्ट का जो है यहाँ पे आपका कोई सोर्स है। यहाँ पर आपके जो है कोई एक कॉइल लगी हुई है, नॉर्मल कॉइल है, और यहाँ पे जो है कोई कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक आपका एक मॉसफेट लग रखा है। मॉसफेट का जो ड्रेन है उसके साथ जो है लाइन जुड़ी हुई है, और जो इसका सोर्स है और ये इसका गेट है। ये जो इसका सोर्स है, इस यहाँ से जो है आपके एक कॉइल लगा करके, कैपेसिटर लगा करके, और ये जो सप्लाई है आपके, ये दे दी गई आपके सीपीयू को। अब इसमें अगर कोई ओवर वोल्टेज बने तो इसके साथ में एक सपोर्टिंग मॉसफेट और लगा दिया। इसका सोर्स जुड़ा इसके साथ, इसके ड्रेन के, और जो इसका सोर्स है ये आपका ग्राउंड। अगर कोई एक्सेसिव वोल्टेज आएगी वो ग्राउंड कर जाएगी आपके। और यहाँ पर इसका 2 लाइन आपको मिलेगी, ये हो गया आपके PWM के, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के। दोनों ही जो है एन टाइप के मॉसफेट है आपके 4 वोल्ट। अब यहाँ से अब ये PWM आएगा आपका एक चिप से। अभी जैसे अगर मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डेस्कटॉप के मदरबोर्ड का बना रहा हूँ, ये इसी तरीके से आपका इधर भी काम करता है। एक इसमें होती है आपकी VRM चिप लगी हुई, और VRM चिप के अंदर होता है एक OSC सर्किट। अगर आप कोई भाई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह करते होंगे तो उनको पता होगा, उसके अंदर ऑक्सीलेटर सर्किट होती है। तो ये जो PWM की लाइन होती है ये तो इससे होती है जुड़ी हुई, और इसको कंट्रोल करता है। यहाँ से एक लाइन होती है सीपीयू के साथ जुड़ी हुई वोल्टेज सेंस की। फिर एक इसमें फीडबैक लाइन होती है जुड़ी हुई, जिससे ये पता चलता है कि इस ये जो वोल्टेज सेंस की लाइन है, इससे तो ये पता चलता है कि सीपीयू कितनी वोल्टेज चाहिए। ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी जो है सिग्नल को इस तरीके से मॉडिफाई करता है ताकि उसी हिसाब से इसका आउटपुट मिलता है। ये वोल्टेज इस पे गई या नहीं गई, ये सीपीयू यहाँ से इसको फिर फीडबैक की लाइन से इस आईसी को बता देता है कि हाँ भाई मेरे पास जो वोल्टेज है वो सही जो है यहाँ से पहुंच रही है। ये 2 लाइन होती है इसमें आपकी। अब वही सेम सीन आपका यहाँ पे भी है आपका मोबाइल में। इसमें क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, आपने हमेशा ये तो देखा है उसमें कि हाँ भाई ये बक कन्वर्टर लगे, लेकिन बक कन्वर्टर के नीचे भी तो मेरे भाई 2 लाइन होती है उसमें। आपको दिखाना चाहूंगा जरा। ये हमने ओपन किया स्कीमेटिक्स को, एक जर्नल सा कोई खुद ले लेते हैं हम। ये देखो यहाँ पे दिख रही है ना, 2 इधर आपको लाइन दिख रही होगी, क्योंकि ये जो चिपसेट है ये आपके जो है मीडियाटेक का है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक दिख रही होगी फीडबैक की लाइन, ठीक है ना। अगर यहीं पे हम क्वालकॉम की अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें एक लाइन आपको जो है और दिखेगी। वो कौन सी दिखेगी, ये तो है फीडबैक की। एक दिखेगी इसमें आपको वोल्टेज सेंस के लिए,
अब होता क्या है आपका कि देखो, हम इस चीज को तो देखते हैं, हम यहाँ से तो देखते हैं जी, ये वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, ये देखते हैं। लेकिन इस वोल्टेज के बनने की आपको कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए।